क्या सच में ये मंदिर 1000 सालों से भी ज्यादा पुराना है? क्या सच में यहाँ पे पहले हुआ करता था एक गांव? क्या इस मंदिर में झाड़ू मात्र लगाने से हो जाती है मनोकामना की सिद्धि? इस बियाबान जंगल के बीच में कहां से आया ये मंदिर? क्या है इस मंदिर के राज? अगर पहले यहाँ पे गांव था तो अब कहां पर गायब हो गया गांव? क्या वाकई ये मंदिर 1000 सालों से भी पुराना मंदिर है? आखिर इस मंदिर के अंदर कल्प वृक्ष कहां से आया? आखिर क्या है मां अंजनी के लाल के इस मंदिर का राज? आखिर किसने करवाई इस मंदिर की स्थापना? हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, डेली एक नया ब्लॉग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो गाइस ऐसे ही एक नया वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है एक अनसुलझा रहस्य। गरोठा किसी धाम से कम नहीं है ये गरोठा, क्योंकि यहाँ पे हजारों की तादाद में मंदिर है और हर एक मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की उमड़ी हुई ये भीड़। यहाँ मंदिरों की बात की जाए, हर एक मंदिर अपने अंदर बहुत से राजों को समेटे हुए था। यहाँ पे एक ऐसा भी मंदिर था श्री संकट मोचन कृपा निधान अंजनी के लाल का, जो हजारों राजों को अपने अंदर समेटे हुए था। आखिर क्या था उस मंदिर का रहस्य? उसी मंदिर के बगल में कभी हुआ करता था एक गांव जिसका नाम खैरा गांव भी था। आपकी तरह ये कहानी मुझे लोगों का वहम दिखाई दी, लेकिन तब तक जब तक हमने खैरापति मंदिर में खुद जाकर अपनी आंखों से नहीं देखा। इस पड़ताल में हमारे सामने चुनौतियां भी बहुत आई, पर हमने एक एक चुनौती को पार किया, क्योंकि हमारी मंजिल थी खैरापति सरकार का वो अद्भुत मंदिर। हमारा सफर शुरू हुआ गरोठा से। बियाबान जंगल के बीच मौजूद वो रहस्यमयी मंदिर, जहां वाकई झाड़ू लगाकर मनोकामना की सिद्धि भी की जाती है। भाई यहाँ तक तो आ गए, हमारी मंजिल अभी नहीं आई है गाइस। हमें बहुत ही दूर जाना है, मुझे पता भी नहीं है भाई कहाँ पे मंदिर है। हम लोग तो आए हैं भाई, ढूंढते हुए जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे एक रास्ता आप देख सकते हो, एक सज्जन पुरुष आ रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे, वार्तालाप करेंगे मंदिर में। और गाइस एक रास्ता यहाँ से, 2 रास्ते जा रहे हैं, पर हमें चलना किस रास्ते में ये हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं है। हम अपनी मंजिल के बहुत ही करीब थे, मानो कि मंजिल हमारे सामने ही है, पर हमारा सामना हुआ उन 2 रास्ताओं से जिसे हमें पता नहीं कहां पर जाती हैं। फिर हमारी मुलाकात यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति से हुई जो यहाँ से जा रहे थे। पूछने पर इन्होंने बताया कि मंदिर का रास्ता जो कि हमारे बगल से ही जाता है। रास्ता तो हमें पता चल गया था, अब हमारी सिर पे इंतजार था अपनी उस मंजिल का जहां पे हमें जाना है। उस खैरापति मंदिर का क्या है राज, गुत्थी को सुलझाना भी था, इसलिए हमने बिना देरी किए चल पड़े उस रास्ते में। सो गाइस फाइनली हम अपनी मंजिल में पहुंच गए हैं भाई। बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही रास्तों से नाक के आए हैं गाइस, ऐसे रास्तों से आए हैं, आपने देखा भी है। तो गाइस सामने आप जो हमारे मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर है खैरापति सरकार श्री संकट मोचन कृपा निधान का मंदिर। तो गाइस इस मंदिर में बहुत सारे राज है, यहाँ एक एक राजों की गुत्थी को सुलझाने के लिए ही तो हम आए हैं यहाँ पे। ये मंदिर है गाइस 1000 सालों से भी पुराना मंदिर। गाइस पुराना का मतलब जानते हो आप, 1000 नहीं 2000, कोई भी अवधि नहीं है, 1000 यहाँ के लोगों का मानना है। और गाइस यहाँ पे एक और भी बहुत बड़ा राज है। क्या राज है? तो गाइस यहाँ मैंने पहले बताया था, यहाँ पे एक राज है। एक गांव हुआ करता था, बहुत ही पुराना गांव हुआ करता था, उस गांव का नाम था खैरा। गाइस आपको नहीं पता होगा अगर, तो उस गांव का नाम था खैरा। और जो कि यहाँ पे आप देखिए साइड में
आपको दिखेगा नहीं गाइस, बहुत ही दूर एक नदी है जिसका नाम है लखेरी। तो गाइस उस नदी में बाढ़ आने के कारण ये गांव पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, मतलब नक्शा से गायब हो गया। आखिरकार बहुत सी मुसीबतों को पार करने के बाद हम पहुंच चुके थे अपनी मंजिल में, और मंजिल का क्या है राज, ये हमें मंदिर के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। गाइस फाइनली हम अपनी मंजिल में आ गए। आप हमारे जस्ट सामने देख सकते हो श्री संकट मोचन कृपा निधान महाबली हनुमान जी का अद्भुत मंदिर। और गाइस अगर इस मंदिर की बात की जाए तो लोगों का मानना है, यहाँ के श्रद्धालुओं का मानना है, ये मंदिर की अवधि किसी को ज्ञात नहीं है। जी हाँ गाइस, ये मंदिर हजारों साल पुराना मंदिर है। और गाइस अगर आप मंदिर की मूर्ति श्री हनुमान जी की मूर्ति भी देखोगे तो गाइस ये आज किसी कारीगरों के हाथों से बनाई गई मूर्ति नहीं है, क्योंकि ये अद्भुत मूर्ति है, उसका रहस्य भी अद्भुत है। तो गाइस यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं मंदिर में, तो हम इनसे पूछेंगे और इस मंदिर का रहस्य भी गाइस सुलझाएंगे। तो चलिए देर किस बात की है। आखिर हम अपनी मंजिल में पहुंच चुके थे। यहाँ आने के बाद हर कोशिश हमारे लिए पहेली बन गई, और हर पहेली एक ऐसा सवाल जिसमें हजारों की आबादी सदियों से उलझी हुई है। फिर भी हमने यहाँ के कुछ श्रद्धालुओं से बात की और जाना इस मंदिर का इतिहास, और यहाँ होने वाले उस गांव का भी इतिहास जो कभी यहाँ हजारों साल पहले हुआ करता था। सो गाइस फाइनली जो मैंने बोला था, यहाँ जो श्रद्धालु लोग बैठे हुए हैं इनसे हम वार्तालाप भी करेंगे और मंदिर के विषय में। यहाँ गाइस एक मंदिर नहीं है, हमारे जस्ट सामने भोले बाबा जी का मंदिर है। आप जानते हैं कि आज पर्व भी है महाशिवरात्रि का। तो गाइस यहाँ पे श्रद्धालु आज नहीं डेली यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ पे भगवान संकट मोचन कृपा निधान हनुमान जी की और भोलेनाथ जी की सेवा भी करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे साथ बहुत से बुजुर्ग श्रद्धालु और कुछ युवा श्रद्धालु भी बैठे हैं। हम एक एक कर से बात करेंगे और मंदिर के रहस्यों की गुत्थी को इनसे सुलझाएंगे। तो गाइस पहले हम बात करते हैं, क्या नाम है सर? कमलेश पाठक। मंदिर की गुत्थियों को सुलझाना भी जरूरी था, पर उससे भी जरूरी था श्रद्धालुओं की कहानी को जानना। बातों बातों में पता चला कि कमलेश पाठक जी ये दरोगा थे, पर अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं। इनका कहना ये भी है कि बचपन से इन्होंने इस मंदिर में सेवा की है, इसी का फलस्वरूप इन्हें जॉब मिली। मंदिर कब का बना हुआ है? हम परिवार के और गांव के परदादा की उम्र के लोगों का ये कथन है कि घेरापति सरकार के मंदिर के बारे में कोई टाइम नहीं है, मतलब किसी भी समय ये नहीं कहा जा सकता है कि ये मंदिर की व्यवस्था कब हुई, किस काल में हुई। तो मतलब कि किसी को इसकी अवधि ज्ञात नहीं है। ये अवधि परदादा हमारे मतलब हम लोगों के परदादा के अनुसार ये है कि जब परिवार यहाँ पूरा गांव था। सो मतलब कि फाइनली इसे हजारों साल पुराना मंदिर भी कह सकते हैं। जब हमने श्रद्धालुओं से बात की तो हमारी एक गुत्थी तो सुलझ चुकी थी कि वाकई ये मंदिर हजारों साल से भी पुराना मंदिर है, पर यहाँ इस मंदिर को देखकर हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये हजारों साल पुराना मंदिर वाकई में हो सकता है या पैसे ही लोगों का वहम है। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमने यहाँ के श्रद्धालुओं से और बातचीत की और पता चला कि ये मंदिर ज्यादा पुराना बना हुआ नहीं है। मूर्ति की अगर बात की जाए तो ये हजारों सालों से भी पुरानी है, पर ये मंदिर अभी नया ही निर्माण हुआ है। ये मंदिर 2010-9 के आसपास ये बनवाया, सबके सहयोग से। मंदिर में कमेटी है। अच्छा। सबके सहयोग से बुजुर्ग युवा सब। कोई मतलब कि किसी का कोई विधायक हो या कोई नेता, ये मंदिर में किसी का कोई सहयोग नहीं है। आप लोगों ने ये केवल समिति और गांव के सहयोग से, श्रद्धालुओं के सहयोग से मंदिर का निर्माण हुआ। तदुपरांत यज्ञ के टाइम पे पागल बाबा महाराज द्वारा यज्ञ कब हुआ था? यज्ञ हुआ था 2012 में। तो गाइस यहाँ पे महायज्ञ भी हो चुका है 2012 में। और ये मैंने ये भी सुना है कि अयोध्या के कोई संत गोपाल दास जी यहाँ 3 दिन प्रवास किए थे और उनके शिष्य पागल दास जी महाराज द्वारा मंदिर की सुरई का निर्माण कराया गया। मेरा नाम रघुवीर प्रसाद है। कहाँ के हो? हम यहीं गरोठा में रहते हैं, रामपुरा के।
लेकिन हम 7-8 साल से आ रहे यही राम कथा कहते हैं और कभी देखते हैं मंदिर जब से। तो क्या सुबह और शाम दोनों टाइम आते हैं कि एक ही टाइम आते हैं? शाम को आते हैं हम लोग, आरती करा के घर जाते हैं और यही हम राम कथा कहते हैं। और आपका क्या नाम है? हमारा नाम है अशोक चतुर्वेदी। ये आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र में है 59 साल। 59 साल। तो आप भी डेली यहाँ मंदिर में आते हो? आखिरकार श्रद्धालुओं से हमने बात की, मंदिर के राजों को भी जाना, परखा और ये भी तय किया कि ये मंदिर हजारों साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर का नया निर्माण भी कराया गया है। यहाँ पे एक विशाल यज्ञ भी हुआ था जो आज से 10 साल पहले संपन्न हुआ था। हम अब यहाँ के और श्रद्धालुओं से बात कर ही रहे थे तो हमें एक और चीज का पता चला कि यहाँ पे एक गांव भी हुआ करता था जो आज यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। आखिर क्या है उस गांव का राज, ये भी जानने का हमने प्रयास किया और इनसे पूछा उस गांव के और भी विषय में। यहाँ के और भी मैंने राज सुने हैं, आपको कोई राज पता है यहाँ का? ये आपने राज सुने होंगे। वैसे प्रत्यक्ष में जब 2012 में यज्ञ हुआ और पागल लाल जी महाराज द्वारा यहाँ जेसीबी से समतलीकरण कराया गया था, व्यापक क्षेत्र भूमि का। हाँ, भूमि का समतलीकरण कराया तो जल जो यहाँ बसीकत थी, जो यहाँ के लोग रहने वाले थे, इसका एक प्रमाण ये था कि यहाँ खती कथाएं सड़ी हुई गली, जंग खाई, बंदूक की कई नाले मिली थी जो जेसीबी चलते ध्वस्त हो गई थी। देखी थी बड़ी। अच्छा, मतलब कि जेसीबी चलने के कारण जो नीचे खुदाई हुई थी, नाले जो बंदूक की नाल निकली थी। और बंदूक की नालों कहाँ पर निकली थी आप बता सकते हो? जो अंदर से, अब तो वहाँ बहुत जंगल खड़ा हो गया। अच्छा, सामने से देख रहे हो आप, यहाँ बिल्कुल जंग खाई हुई चीजें जो जमीन दोस्त थी, जमीन से जब जेसीबी चली और तो जेसीबी से नीचे से उनकी आकृतियां निकली, सड़ी बिल्कुल गली हुई। अच्छा, तो आप क्या बता सकते हो कि जब वो निकली आप यहीं पे थे मौजूद? हम तो यहाँ नहीं थे लेकिन और प्रत्यक्षदर्शी थे जो गांव के रहस्यों को जानने के लिए जब हमने यहाँ के श्रद्धालुओं से बातचीत की तो पता चला कि यहाँ पे वाकई में एक गांव हुआ करता था जिसका नाम खैरा था। उसी गांव के नाम पर इस मंदिर का नाम खैरापति सरकार रखा गया। पर हम यकीन कैसे कर लें कि यहाँ पे वाकई में कोई गांव हुआ करता था? अगर वाकई में यहाँ पे कोई गांव था तो कोई ना कोई तो सबूत जरूर होगा। फिर पता चला एक ऐसे ही सबूत के बारे। और कुछ भी निकला था क्या? और तो पुराने ईंटें हैं, पुरानी वाली ईंटें हैं, पत्थर ईंटें पकी पकाई ईंटें। अच्छा, वो घर बनाने वाली? हाँ, घर बनाने वाली ईंटें और देरी के पत्थर और किवाड़े लगावे घुआ घान होते नहीं। अच्छा, घुआ घान के पत्थर निकले थे तो यहाँ घुआ घान को पत्थर एक थोड़े हैंडपंप के पास रखो। अच्छा, उनमें कहे कि जो अपन लकड़िया के कबाड़े लगाओ तो उनमें ऊपर घुआ लगावे के लागे कि वो कबाड़ में फंस जाए। हाँ। उनमें छेद हो तो पत्थर में इतने वो पत्थर रखो है जो तो खुदाई में निकलो तो। गांव के रहस्य को जानने के लिए हमें कहानी को समझना भी जरूरी था। इसी बीच हमारी मुलाकात हुई यहाँ पे आने वाले एक बुजुर्ग श्रद्धालु से जिन्होंने इस गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा ही दिया। ऐसा लग रहा था कि गुत्थी का सुलझना असंभव सा है। फिर हमें इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक सबूत नुमा एक बड़ा चट्टान जो पत्थर है जिसमें पुराने गेट जो घरों के दरवाजे वगैरह रहते थे उनको फंसाया जाता था। आखिर वो पत्थर कहाँ से आया? क्या वाकई में यहाँ पे कोई गांव हुआ करता था? वो हमने पहले पत्थर को जांचा, परखा, समझा और फिर हमने विचार किया कि वाकई यहाँ पे एक गांव हुआ करता था। ये पत्थर अपने आप में ये बहुत बड़ा सबूत है यहाँ गांव के होने का। गांव के रहस्य को तो हमने सुलझा ही लिया। अब हमारे सामने एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। आखिर इस मंदिर में कल्प वृक्ष आया तो कहां से आया? ऐसे भी कल्प वृक्ष बहुत ही कम मात्रा में ही पाए जाते हैं। आखिर कौन था जिसने इस मंदिर के अंदर कल्प वृक्ष की स्थापना की? किसने लगाया होगा यह कल्प वृक्ष का पेड़? आखिर क्या है इस कल्प वृक्ष के पीछे का राज?
जब हमने कल्प वृक्ष के विषय में यहाँ के श्रद्धालुओं से पूछा तो पता चला यह वृक्ष मंदिर के साथ ही 2010 में लगाया गया था। इसे लगाने वाले मामूली कोई संत नहीं थे, ये थे श्री कैरोखर के महामुनि संत द्वारा इस कल्प वृक्ष की स्थापना यहाँ पे की गई थी। मंदिर के विषय में जो हमें बात बताई गई थी वो बिल्कुल सेम निकली। यहाँ पे गांव खोने की जो कथाएं कही जाती है वो भी सत्य ही थी। कल्प वृक्ष का होना यहाँ पे अपने आप में ही एक अलग बात है। ये मंदिर अद्भुत मंदिर भी है और इसके रहस्य भी अद्भुत है। सो आज का सफर यहीं तक का था। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में नए राजों के साथ, सुलझाएंगे राजों को मिलकर। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कृपया लाइक जरूर करें और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सफर में बहुत ही जल्द। जब तक के लिए चलते हैं अब घर की ओर।